हेलो, आइए शुरू करें। एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ आर, एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल लाइन। आर मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसे हम रियल लाइन से कनेक्ट करेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम ये पहला लेक्चर है, फाउंडेशन के नाम पर कुछ बेसिक्स आपको हम बताने जा रहे हैं। शुरू हम करते हैं अलजेब्राइक लॉज से। algebraic laws. Part A. Let S be a non-empty set and O be an operation defined in S. नंबर 1, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। S is said to be closed S is said to be closed with respect to O if A comma B belonging to S implies that A operation B belongs to S. That is, if A operation B belongs to S for all A comma B belonging to S। देखिए, एक ही भाव वाले वाक्य को दो तरीके से लिखा गया। जो भाव इस सेंटेंस में है वही भाव इस सेंटेंस में है। दो प्रकार से लिखा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आज की तारीख कितनी बढ़िया देखिए, उल्टा सीधा एक समान, 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ। O is said to be associative in S if A operation bracket B operation C equals to bracket A operation B operation C for all A B C belonging to S। यहाँ से यहाँ तक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और अब ये लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा यदि एस के सभी एलिमेंट्स के लिए होल्ड करें। और ये इतना केवल है तो फिक्स्ड एलिमेंट ए बी सी के लिए है, तो वो कानून के दर्जा नहीं प्राप्त करेगा। लॉ तभी बनेगा जब पूरे एस में होल्ड करे। तो ये लिखना ना भूला करिए, प्रायः हम देखते हैं बच्चे भूल जाते हैं इसको। दूसरी बात, यहाँ देखो लिखा है एस इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू ओ, और यहाँ लिखा है ओ इज एसोसिएटिव इन एस। तो एसोसिएटिव कौन होगा? ऑपरेशन। और क्लोज्ड कौन होगा? सेट। ये झटके में बच्चे इसको उल्टा पुल्टा लिखते हैं। आप लोग बड़े बच्चे हैं, बहुत सतर्क होकर लिखिएगा। नंबर 3, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ओ इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इन एस। वही एसोसिएटिविटी की तरह इसकी भी भाषा है। इफ ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एस लिखना ना भूलिएगा। फोर्थ, कैंसिलेशन लॉज। कैंसिलेशन लॉ दो होते हैं इसलिए प्लूरल में लिखिएगा। कैंसिलेशन लॉज with respect to O hold in S if
ए ओ बी इक्वल टू ए ओ सी इंप्लाई कर दे बी इक्वल टू सी, एंड ए ओ बी इक्वल टू सी ओ बी इंप्लाई कर दे ए इक्वल टू सी, है ना। देखो ए कैंसिल हुआ है बाएं से, इसमें बी कैंसिल हुआ है दाहिने से, तो इसे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं और इसे राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। वेयर ए बी सी ये एलिमेंट कहाँ के हैं, एस के। ये किंतु परंतु वाला है ना, कि यदि ऐसा होने से ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, यदि ऐसा होने से ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो सिंगल ऑपरेशन लेकर के अलजेब्राइक लॉज हमने बताया। अब हम दो ऑपरेशंस लेंगे, डबल ऑपरेशन। बी, let S be a non-empty set and full stop. Let O and star be two operations जो S में डिफाइंड हो सके, be two operations defined in S. Then star is said to be distributive over O in S if A star bracket B O C equal to A star B O A star C for all A B C belonging to S। ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट तोड़ने का नियम छोटेपन में आप पढ़े हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ब्रैकेट तोड़ना। तो अगर तोड़ने वाला एलिमेंट बाईं तरफ है तो उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अगर यही तोड़ने वाला एलिमेंट दाहिने तरफ आ जाए एंड ए ओ बी देन स्टार सी इक्वल टू ए स्टार सी ओ बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू एस, तो इसे हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कैंसिलेशन लॉज भी दो होते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी दो होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थोड़ा बहुत आपको स्मेल या फ्लेवर आ रहा होगा मॉडर्न अलजेब्रा का, तो हम मॉडर्न अलजेब्रा आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, बस हम आपको रियल नंबर की तरफ ले जाएंगे इन सब बातों से होते हुए। तो ये था अलजेब्राइक लॉज। इसके बाद अब फ्रेश हेडिंग हम डालेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट या शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं आइडेंटिटी एंड इनवर्सेस। अलग से बता रहा है। लेट S be a non-empty set and O be an operation defined in S फिर इसमें ए आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इन एस देयर एग्जिस्ट्स यूनिक एलिमेंट E, say, if in S there exists unique element E such that
ए ऑपरेशन E equal to A equal to E operation A for all A belonging to S, then E is said to be the identity element, या सिर्फ आइडेंटिटी बोलते हैं शॉर्ट में, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ S विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन O। तो ये सब आप जानते हैं, केवल आपको हम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सब्जेक्ट में एंटर करवाएंगे। वो यूनिक एलिमेंट जिसको हम ऑपरेट कराएं किसी भी एलिमेंट में, एस के किसी भी एलिमेंट में, चाहे दाहिने से ऑपरेट कराएं चाहे बाएं से, एलिमेंट पे कोई असर ना पड़े, तो ऐसे यूनिक एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। बी, इनवर्सेस, हर एलिमेंट का इनवर्स होता है भाई, इनवर्सेस। इफ इन एस ऐसे लिखे, इफ फॉर ए बिलोंगिंग टू एस देयर एग्जिस्ट्स unique element, unique element A dash say such that A operation A dash equal to E equal to A dash operation A, then A dash is said to be, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ की कमी लग रही है कि ये ए डैश कहाँ एग्जिस्ट किया। ए तो एस का है, इसको भी बताते चलिए। इन एस सच दैट ए ऑपरेशन ए डैश इक्वल टू ई इक्वल टू ए डैश ऑपरेशन ए, देन ए डैश is said to be, A dash is said to be the inverse of A with respect to O। ये यहाँ पे जो E है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, फुल स्टॉप के बाद लिख दें हियर E is the identity, E is the identity element of S with respect to O। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मालूम हो गया, किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स मालूम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कैंसिलेशन लॉज, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर लॉ, ये सब आपको पता चल गया। इसके बाद हम उठाएंगे सेट्स ऑफ नंबर्स and their algebraic properties। Sets of numbers and their algebraic properties। शुरुआत हम करेंगे नेचुरल नंबर से। ए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये सेट कंटेन करता है काउंटिंग नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। दीज आर काउंटिंग नंबर्स। ये नंबर्स पैदा हुए चीज़ों को, वस्तुओं को, संख्याओं को गिनने की प्रवृत्ति से, नेचर से। ह्यूमन नेचर
ह्यूमन नेचर, काउंट करने का जो नेचर है, काउंट करने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर है, जो स्वभाव हमारे अंदर है कि सभ्यता के, सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ गिनने का जो नेचर हमारे अंदर पैदा हुआ कि कितने वस्तु हैं, ये कितने वस्तु हैं, ये कितने हैं, तो जो भी पैदा हुआ हमारे स्वभाव से, हमारे नेचर से गिनने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इन्हें बोलते हैं हम गिनने वाली संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स। चूँकि ये ह्यूमन नेचर से पैदा हुए हैं इसलिए इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स सुन के ये मत अंदाज़ा लगाइएगा कि नेचर में पाई जाने वाली संख्याएं, ये नेचर से पैदा हुई हैं। किसके नेचर से? ह्यूमन नेचर से, इसलिए इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की मदद से फिर इसका डेवलपमेंट हुआ है कि इन्हीं नंबर्स के कंटेम्पोररी बिल्कुल इक्विवेलेंट निगेटिव नंबर्स भी हम डिज़ाइन कर लें, -1 -2 -3 -4 -5 ना, और उसके बाद एक नंबर और ले लें हम 0, तो उन सभी के सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। बी सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है सो ऑन, मतलब इधर से कंटिन्यूएशन दिखाते हुए बीच की कुछ इंटीजर्स लिखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये तो इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं और उनके निगेटिव्स हैं, और एक नंबर और है 0, यानी कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स 3 भागों में बटा हुआ है। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको हम लिखेंगे Z नेगेटिव, ये कौन है? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कैपिटल N भी वही नेचुरल नंबर्स आ जाएगा, ये 1 2 3 वगैरह वगैरह। और एक सेट और, कौन? सिंगलेटन सेट 0। तो ये 3 सेट्स में बट गया, इसका त्रिविभाजन हो गया, 3 भागों में बट गया। यहीं से एक ट्राइकोटॉमी का कंसेप्ट आएगा, त्रिविभाजन का कंसेप्ट, ट्राइकोटॉमी लॉ बोलते हैं। कोई भी सेट इस तरीके से 3 नेचर में बट जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्राइकोटॉमी लॉ। ट्राइकोटॉमी लॉ होल्ड्स इन दिस सेट। तो जेड में ये होल्ड करने लगा, इसके पहले नहीं था, नेचुरल नंबर वाले में नहीं था। ये नया एक प्रॉपर्टी आ गया। जब इंटीजर्स आ गए तो इंटीजर्स की मदद से फिर रेशनल नंबर्स डिफाइन किए गए। तीसरा, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आपको मालूम है ना रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? छोटे कक्षाओं में आप पढ़े होंगे। एनी नंबर ऑफ द टाइप p upon q where p and q are integers and q is non-zero is said to be a rational number। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज सेट ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ द टाइप p upon q सच दैट, कंडीशंस लगाइए। पहली कंडीशन p, q बिलोंग टू z, दूसरी कंडीशन q नॉट इक्वल टू 0। यही है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। इसके पहले 2 सेट्स हम लिखे थे, उन्हें पॉइंट सेट कहते हैं। पॉइंट सेट माने उसमें हम पॉइंट अलग अलग पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें आप पॉइंट नहीं लिख सकते, इसमें आप पॉइंट नहीं लिख सकते। जैसे कि 2/3 अगर हम लिख दें तो 2/3 इज ए रेशनल नंबर। इसके जस्ट बाद वाला रेशनल नंबर कौन सा होगा आप नहीं बता सकते, है ना। थोड़ा सुनकर अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आगे चल करके यही सब आपको हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। एक्जियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल लाइन में यही सब आपको पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में मेनली हमें रेशनल नंबर के बेस से स्टार्ट करना है। रेशनल नंबर का हमारा ये बेस है हमारा, और रेशनल नंबर की जानकारी के लिए हमें इंटीजर चाहिए, तो फिर इंटीजर से हमने शुरू किया, और इंटीजर जो है नेचुरल नंबर से शुरुआत होती है उसकी। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। चौथे क्रम पे आता है इर्रेशनल नंबर्स।
सेट उसका उसके लिए कोई सिंबल नहीं अलग से। इर्रेशनल नंबर्स, अब समझिएगा, बहुत ही रोचक नंबर होता है इर्रेशनल नंबर्स। अ नंबर या एनी नंबर which is not rational, which is not rational, is said to be an irrational number। अब देखिएगा, बात को समझिएगा। इर्रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है वो इसी पर बेस्ड है, इसी को निगेट कर रहा है। जो रेशनल नहीं वो इर्रेशनल है, जो रेशनल नहीं है वही इर्रेशनल है। माने इर्रेशनल की कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है, ये इसी से। यानी कि जितनी संख्याएं वास्तव में हमें दिख रही हैं, हमें प्राप्त हो रही हैं, हमारे कैलकुलेशंस में आ रही हैं, हमारे स्टडी में आ रही हैं, जितनी संख्याएं वास्तव में जितनी संख्याएं आ रही हैं, उनमें हम रेशनल तो छांट लेंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से। जो बच जाएंगी वो क्या होंगी? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है ना? जितनी भी संख्याएं हैं इन रियलिटी all the numbers are classified in two classes, one which are rational numbers and one which are not rational numbers। तो इन सभी को मिलाकर के फिर वही हो जाएगा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो ये रियल वर्ड, वास्तविक वर्ड मैं बोला हूँ अभी ना, कि वास्तव में जितनी संख्याएं हैं, वास्तव में जितनी संख्याएं, अब तुरंत दिमाग आपका कनेक्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो प्लीज़ उसको कनेक्ट ना करिए, क्योंकि वो स्पेशली डिज़ाइंड नंबर है ना। वो नंबर स्पेशली डिज़ाइंड नंबर है। वो नंबर हमारे नेचुरल नंबर से शुरू होकर के उसकी कोई शाखा नहीं है, वो स्पेशली डिज़ाइंड नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे चल के लेटेस्ट बाई कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम हो रहा है इस समय, तो उसे आप अलग रखिए। वो डिज़ाइंड नंबर है, वो नेचुरल नंबर से उसकी शाखा, उसकी ब्रांच नहीं है। ये सब ब्रांचेज हैं। नेचुरल नंबर से हमने शुरुआत किया बात की। तो वास्तव में जितनी संख्याएं हैं, इन रियली जितनी संख्याएं हैं, उनमें या तो रेशनल नंबर्स होंगी या तो रेशनल नंबर्स नहीं होंगी। जो रेशनल नंबर्स नहीं होंगी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो अब इसके बाद जस्ट शुरू होता है रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फिफ्थ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसे हम कैपिटल आर से लिखते हैं या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। और ये क्या चीज़ है? एक्स, सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर और एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी कि ये क्या चीज़ हुआ? ये हुआ यूनियन ऑफ, this is equal to set of all rational numbers union set of all irrational numbers, set of all irrational numbers। यही है set of all real numbers। तो अब हम set of all real numbers के लिए नोटेशन यदि हम फिक्स कर लिए, तो सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर की बात हम ऐसे कर सकते हैं, आर माइनस क्यू। आर में से सारे रेशनल नंबर हटा दें तो क्या बचेगा? सारे इर्रेशनल नंबर्स। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज फटाफट लिख दे रहे हैं। नंबर 1, all these sets are closed with respect to addition and multiplication।
Number 2, addition and multiplication are associative and commutative in all these sets. ये सब जो हम लिख रहे हैं ना, ये इन सेट्स की नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लोगों ने फील किया स्टडी के दौरान, फिर इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई किया तरह तरह की थियरी डिज़ाइन करके। उसमें से डेडिकाइंट ने भी काफ़ी काम किया, कैंटर ने काफ़ी काम किया, और इक्विवेलेंस क्लासेस की मदद से भी ये प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हो गई। नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन ऑल दीज सेट्स। 4th, cancellation laws hold in all these sets. आइडेंटिटी और इन्वर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनमें किसी के पास एडिटिव आइडेंटिटी होगा, किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास एलिमेंट के एडिटिव इन्वर्सेस होंगे नहीं होंगे, तो वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। यही नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। हमेशा आप अगर नंबर्स का संदर्भ लेके चल रहे हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये आज का काम यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस की सूचनाएं आपको मिलती रहें। एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल लाइन, ये प्रायः बीएससी फर्स्ट ईयर में तो कहीं नहीं होगा, ये या तो सेकेंड ईयर या तो प्रायः थर्ड ईयर में ही हर जगह है। अब कहीं पे ऑनर्स कोर्स अगर है तो हो सकता है उनका पहले ही सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में उनके सिलेबस में इंक्लूडेड हो, लेकिन प्रायः ये जहाँ पे पास कोर्स में ये प्रायः थर्ड ईयर में ही रहता है। थैंक यू वेरी मच।